हे गाइस, आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स पास आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों ने जो तैयारी है वो बड़े अच्छे से स्टार्ट की होगी अपनी। तो तैयारी को अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए और अच्छे अच्छे स्कोर सभी कीजिए। ओके तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके तो स्टैटिस्टिक्स में हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक इसका एक इंट्रो पार्ट कर लिया है। इंट्रो पार्ट में मैंने आपको सभी बता दिया है कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, क्लास मार्क क्या है, सभी जो बेसिक टर्म्स थी वो मैंने आपको उसमें डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने जो मीन निकालना सीखा है अपना, मीन हमने दो मेथड से निकालना सीखा है। कौन कौन से मेथड से? एक हमारा मेथड था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हमने जो अपना मीन है वो निकालना सीख लिया है। आई होप आप लोगों को अब ये डायरेक्ट मेथड जो है वो भूलेगा नहीं, अब आपको करना आ गया होगा। ओके दूसरा हमने इसका मेथड सीखा है एज्यूम्ड मीन मेथड, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो एज्यूम्ड मीन जो मेथड है हमारा वो भी बड़ा ईजी मेथड था। इसमें हमने क्या किया था, एक अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू लेके चले थे जिसको हमने माना था कि ये एज्यूम है, एज्यूम करी थी वैल्यू। ओके आज मैं आपको करवाऊंगी मोड, कि मोड कैसे फाइंड करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मी मोड इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट। मीन मीडियन मोड तीनों में से अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो मुझे जो मीन मोड है वही अच्छा लगता है, इसी को निकालना जो है सबसे ज़्यादा आसान है। ओके तो आई होप आज के बाद आप लोगों को भी जो मोड है वो निकालना अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसकी। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन तो है ही नहीं, जैसे हमारे पास मीन की कैलकुलेशन है वैसे मोड की कैलकुलेशन नहीं है। ओके तो मोड निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोड निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस, ये L क्या है ये अभी मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, क्लैरिटी करवा दूंगी कि ये L क्या है। इसमें एफ नोट एफ जो है क्या जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो टर्म्स जो है उनका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। ओके तो मोड है हमारे पास L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू एच। ओके ये वैल्यू है हमारे पास मोड की, ये फॉर्मूला होता है मोड फाइंड करने का। तो इस फॉर्मूले के साथ हम अपना मोड फाइंड कर सकते हैं। ओके इसमें अब L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ अब ये मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास क्या है वो भी मैं अभी आपको क्लैरिटी करवा दूंगी कि मॉडल क्लास क्या है। एक अभी हम इसकी एग्जांपल लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि L जो है वो मॉडल क्लास कौन सी है, किसकी लोअर लिमिट है। ओके देन एफ नोट हमारे पास क्या होता है, एफ नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है एफ नोट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके क्लियर है, एफ नोट क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब F1 क्या है? F1 is the frequency of preceding model class। किसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने? preceding model class की, कि जो उसके एक पीछे वाली क्लास है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है मॉडल क्लास की। ओके मॉडल क्लास के जो एक ऊपर वाली है उसके एक पीछे वाली क्लास होगी उसकी हमें क्या लेनी है? फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1। ओके F2 क्या है हमारे पास? F2 जो है अगेन इट इज अ फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। कौन सी? सॉरी प्रीसीडिंग हो गया, अब ये एक्सीडिंग मॉडल क्लास की है। F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडिंग मॉडल क्लास। ओके ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्सीडिंग मॉडल क्लास की है। देन उसके बाद H क्या है हमारे पास? H इज द क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है? आई थिंक आप सबको ये क्लियर होगा, जिसने हमारा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसको क्लियर होगा कि ये क्लास साइज क्या है, H क्या है। ओके होता क्या है क्लास साइज? मैं आपको भी एक बार फिर से बता दूंगी ये क्लास साइज क्या है। ओके क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर है? क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, कि जो मॉडल क्लास का क्लास साइज है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज हुई हैं वो टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं। इसकी एक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि ये चीज़ कैसे निकालनी है। मान लो किसी कोई लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में हम लोगों ने पॉपुलेशन का जो सर्वे किया है वो किया है, तो हम लोगों ने देखा कि जो 0 से 10 साल तक जो पॉपुलेशन थी वो हमारी कितनी थी? कुछ 50 समथिंग आ रही है ये। ओके 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स, देन 20 टू 30 ईयर्स, 20 to 30 years, then 30 to 40 years, then 40 to 50 years, then 50 to 60 years, and so on 60 to 70 years. ओके आगे चल रहा है। तो 0 से 10 के बीच में जो पॉपुलेशन थी वो 50 पॉपुलेशन है हमारी। ओके 50 लोग हैं जो 0 से लेकर 10 के बीच में आते हैं। देन 10 से 20 के बीच में जो लोग आ रहे हैं वो 40 हैं। 20 से लेकर 30 तक जो आ रहे हैं लोग वो कितने हैं? 38 हैं।
30 से लेकर 40 तक जो आ रहे हैं लोग वो कितने हैं हमारे पास 68 हैं। 40 से लेकर 50 तक जो लोग आ रहे हैं वो हमारे पास 30 हैं, और 50 से लेकर 60 तक जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो कितने हैं 15, एंड 60 to 70 जितने लोग आ रहे हैं वो हमारे पास 10 है। ओके, ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया ताकि आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो मैं क्लियर करा सकूं। ओके, ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है आपकी बुक में, कि मैंने अपनी तरफ से आपको एक छोटी सी एग्जांपल ली ताकि फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो आप लोगों ने सबसे पहले इसमें मेन काम क्या है, मॉडल क्लास निकालनी है। देखो अब मॉडल क्लास क्या होगी, इसमें से हम मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी है हमारी। देखो मॉडल क्लास निकालने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि जब हम छोटे थे, छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, मोड कैसे निकालते थे कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मोड होता था। ओके, तो इसमें भी मॉडल क्लास हमने ऐसे ही चेक करनी है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है वही हमारी मॉडल क्लास बनेगी। ओके, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, देखो 50, 40, 38, 68, 30, 15 एंड 10, इनमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें दिख रही है वो कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हमें यहाँ पे 68 दिख रहा है हाईएस्ट। ओके, तो हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 68, तो 68 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही। तो अगर हमारी 68 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है तो दैट मीन्स ये वाली हमारी क्या बनेगी, मॉडल क्लास बनेगी। क्लियर है, मॉडल क्लास हमारी कौन सी बनेगी, मॉडल क्लास हमारी वो बनेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी आ रही है 30 to 40। ओके, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, लोअर लिमिट चाहिए, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 30। ओके, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 लोअर लिमिट। ओके, देन अगेन एफ नोट की बात हो रही है यहाँ पे। एफ नोट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी यही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो हमारे पास जो F1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 68। क्लियर है, 68 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी कितनी थी 30 to 40, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी 68। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बारी आती है एफ नोट हो गया F1 की, सॉरी दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज एफ नोट। ओके, तो अब हमने निकालना है F1। F1 क्या होता है, आई थिंक आई हैव देयर इज सम मिस्टेक, दिस इज एफ नोट, F1 एंड F2। ओके, दिस इज एफ नोट, F1 एंड दिस इज F2। क्लियर है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है मॉडल क्लास की ये F1 होगी। ओके, जो फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग क्लास की है वो एफ नोट है और जो एक्सीडिंग क्लास की है वो F2 है। क्लियर है, देखो एफ नोट हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ नोट आएगा हमारे पास 38। एफ नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, और 38 क्यों आया है, क्योंकि मॉडल क्लास क्या है हमारी जो मॉडल क्लास है वो 30 to 50 है, लोअर लिमिट आ चुकी है उसकी हमारे पास 30। ओके, इसके जो बिल्कुल सामने है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F1 है, तो F1 की हमारे पास कितनी वैल्यू है, मॉडल क्लास F1 की वैल्यू है हमारे पास 68। ओके, तो एफ नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 38, F1 की वैल्यू आई है हमारे पास 68। ओके, नाउ F2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है 30। क्लियर है, ये वैल्यू कैसे लेनी है, एक वैल्यू अब हमारे पास बची है ये H कैसे फाइंड करना है, H कैसे फाइंड करना है, देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। ओके, जो मॉडल क्लास तुम्हारी आई है उस मॉडल क्लास का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द क्लास साइज। ओके, तो क्लास साइज H की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे कितनी है 40, तो 40 माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 30, तो क्लास साइज जो हमारा आया है वो कितना आया है 10। तो यानी कि ये जो H है, जो हाइट आई है वो कितनी आई है हमारे पास 10 आई है। क्लियर है सभी को। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना आ रहा है। ओके, लेट्स सी। देखो जो मोड निकालना है वो बड़ा ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ आपको गिवन है उसी में से आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। टेबल आपको एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमें इन केस मीन में निकालना पड़ता था। मीन के केस में हमें क्या फाइंड करना पड़ता था, XI फाइंड करना था, FI फाइंड करना था, XI इंटू FI फाइंड करना था, D फाइंड करना था। इस मोड में हम लोगों को वो जो चीज़ें हैं वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसी में से F नोट, F1 और F2 की वैल्यू निकाल के हम अपना क्या कर सकते हैं, मोड का फॉर्मूला लगा के मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो देखो आप अभी इसका एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज पेशेंट दे रखे हैं कि एक हॉस्पिटल में एजेस ऑफ पेशेंट
एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, कि एक हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, उनकी हमें एज दे रखी है। ओके, तो एज दे रखी है, एज, ओके, एज कितनी दी हुई है कि 5 to 15 हमारे पास कितने पेशेंट थे, 15 to 25 हमारे पास कितने पेशेंट थे, 25 to 35 हमारे पास कितने पेशेंट थे, 35 to 45 हमारे पास कितने पेशेंट थे, एंड 45 to 55 हमारे पास कितने पेशेंट थे, 45 to 55, एंड देन 55 to 65 हमारे पास कितने पेशेंट थे। ये हॉस्पिटल का जो डाटा है वो तुम्हें दिया हुआ है। ओके, देन फ्रीक्वेंसी दी है इसकी, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स की 5 से लेकर 15 की एज के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे वो हमारे पास कितने थे। ओके, तो नंबर ऑफ जो पेशेंट्स दे रखे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास 6, 11, ये थे हमारे पास 6, देन 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ओके, ये चीज़ गिवन है आप लोगों को। देखिए जो डाटा गिवन है पहले इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि क्या चीज़ गिवन है आपको और क्या चीज़ आपको निकालने के लिए बोला गया है। ओके, स्टेटमेंट आगे क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है आगे फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ गिवन डाटा। देखो अब आप लोगों को मीन निकालना तो आता है अच्छे से, मीन मैंने आपको निकालना सिखाया है, कोई भी मेथड लगाइए मीन निकाल के दिखाइए। मीन के लिए चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, मीन निकालो इसका। ओके, रही बात मोड की, तो मोड हम कैसे निकालते हैं, मोड के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोड का, फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला किसका, मोड निकालने का। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी कि इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो देखो मॉडल क्लास हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें चेक करके बताइए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, 23। तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो 23 है वो क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या है ये, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में हम क्या निकालते हैं अपना, अगर हमारे पास मॉडल क्लास आ जाती है तो एल क्या होता है, उसका लोअर लिमिट, दैट मीन्स जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई है हमारे पास, 35। क्लियर है, लोअर लिमिट निकल चुकी है, एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। प्लस F1 हमारे पास क्या होता है, F1 जो हमने चीज़ मॉडल क्लास है हमारी वही हमारा F1 होता है। तो F1 हमारे पास कितना आ गया, F1 आ गया हमारे पास 23। क्लियर है, F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 23। देन हमारे पास क्या होता है F0, तो F0 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 21। देन उसके बाद F2 हमारे पास क्या होता है, एक्सीडिंग वैल्यू। तो एक्सीडिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 14। ओके, F1 क्या है हमारे पास, जो वैल्यू मॉडल क्लास की है। F0 क्या है, जो उससे एक पिछली वैल्यू है, और F2 क्या है, जो उससे एक अगली वैल्यू है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। क्लियर है, F1 क्या है, जो मॉडल क्लास की वैल्यू है, F0 क्या है, जो उसकी प्रोसीडिंग वैल्यू है, और F2 क्या है, जो उसकी एक्सीडिंग वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमने निकालना था H कैसे निकालेंगे, H इज द क्लास साइज दैट इज डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास कितनी है, 45। तो 45 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 35। तो माइनस करेंगे हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्लियर है, H की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, H की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। ओके, देन अब हम अपने फॉर्मूले में फिल करते हैं L कितना है हमारे पास, L की वैल्यू आई है 10। तो 10 प्लस F1 कितना है हमारे पास, 23। ओके, माइनस F0 सॉरी L था यहाँ पे, H नहीं था, यहाँ पर L की वैल्यू है। L हमारे पास, L की वैल्यू आई है 35। तो यहाँ पे कितना आएगा, 35 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 23, माइनस F0 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 21। ओके, अपॉन
2f1, 2 इंटू f1, तो f1 की हमारे पास कितनी वैल्यू है 23, 2 इंटू 23, ओके, माइनस एफ नोट, माइनस एफ नोट की हमारे पास वैल्यू कितनी है 21, ओके, देन माइनस f2, माइनस f2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है 14, ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। क्लियर है यहां तक? तो देखो 35 प्लस 23 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 2, 23 इंटू 2 46 माइनस 21 माइनस 14। क्लियर है? देखो 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 4 प्लस 1 5 एंड 2 प्लस 1 3। क्लियर है यहाँ तक? कितना आ जाएगा 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 विच कम्स आउट टू बी 6 माइनस 5 विच इज 1 एंड 4 माइनस 3 विच इज 1। क्लियर है यहाँ तक? 2/11, 35 प्लस 2/11। अब देखो 2/11, 2 को डिवाइड कराओ 11 के साथ, कितना आएगा हमारे पास? वेट अ मिनट, 2 इज divided by 11, now 23 minus which is equal to 2, okay fine, and which is 0.20, again कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ पे 20 है तो कितना आ जाएगा 11 1 जा 11, कितना आ गया नीचे हमारे पास 9, अगेन 0 लगेगा, 11 8 जा 88, अगेन नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा तो 0.18 तक इसको छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 0.18 समथिंग, ओके। नेक्स्ट ऐड करो इसको, कितना आएगा हमारे पास? एक मिनट गाइज, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई h भी है साथ में, हमने यहाँ पे h को मल्टीप्लाई नहीं कराया अभी, h की मल्टीप्लाई भी है, h हमारे पास वैल्यू 10 है तो साथ में 10 भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हमारे पास बन जाएगा 20/11, कितना बन जाएगा हमारे पास 20/11, तो 20/11 को डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? देखो 20/11 को डिवाइड कराते हैं 20 11 के साथ, 11 1 ज़ा 11, देन 9 बचेगा 0.0, 11 8 ज़ा 88, यानी कि 1.8 जो है हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? 0.28 नहीं, 18 नहीं आ रही है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.8, ओके। तो 35 प्लस 1.8 हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36.8। तो ये आपका जो है मोड आ जाएगा। क्लियर है? मोड कैसे निकाला हमने? सिर्फ एक हमारे पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हमने यूज करके अपना जो मोड की वैल्यू है वो निकाल दी है। क्लियर है आप सभी को? देखो इसको निकालना कितना ईजी है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न कीजिए और आंसर निकालिए, ओके। फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। क्लियर है? तो ये हमने क्या निकालना सीखा है अभी? मोड। नोट कर लीजिए, ओके। तो हमने अब अपना मोड निकालना सीख लिया है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट मी गाइस सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, ताकि हमें जो मोड है उसको निकालना अच्छे से आ जाए, क्लैरिटी हो जाए कि जो मोड की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, कोई भी डाउट ना रह जाए मोड की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। इसमें अगर आपको कोई टफ लगेगा मेरे को क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ है, ये आप लोगों से नहीं हो पाएगा, तो वो मैं आपको क्वेश्चन जो है वो करवा दूंगी यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए अच्छे से कि जो मोड की वैल्यू है, मोड की वैल्यू निकालनी कैसी है, कैसे निकालते हैं मोड, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें किसकी? इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो इलेक्ट्रिकल जो अलायंसेज हैं उनका लाइफ टाइम कितना है, इन आवर्स में दे रखा है, ओके। देन लाइफ टाइम इन आवर्स क्या देख रखा है हमें? लाइफ टाइम इन आवर्स, आवर्स में हमें उसका लाइफ टाइम देख रखा है, और साथ में हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी कि कितने नंबर ऑफ जो अप्लायंसेज हैं या डिवाइसेस हैं जो चलती हैं, ओके। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ओके, एंड 100 to 120, 100 to 120, ये चीज़ हमें सिर्फ दे रखी है। क्लियर गाइज? इसके अलावा कुछ नहीं है हमें दिया हुआ।
सिर्फ ये चीज़ दे रखी है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है साथ में कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, कि 0 से लेकर 20 आवर्स तक जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं वो कितने हैं। ओके 0 से लेकर 20 घंटे तक जो अप्लायंसेस चलते हैं उतना उनका नंबर कितना है, 10 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, चलते हैं 0 से लेकर 20 आवर्स तक। ओके 35 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो 20 से लेकर 40 घंटे तक चलते हैं। 52 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो 40 से लेकर 60 घंटे तक चलते हैं। और 61 ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जो 60 से लेकर 81 घंटे तक चलते हैं। और 38 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास 80 से लेकर 100 आवर्स तक चलते हैं। और 29 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास 100 से लेकर 120 आवर्स तक चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? देखो ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है और फाइंड करने को बोला गया है हमें, फाइंड द मॉडल। ओके मॉडल क्लास फाइंड कीजिए या इसका मोड फाइंड कीजिए, तो हमें इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है सभी को ये फॉर्मूला, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके अब वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज आवर मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू देखो मेरे को तो एक ही दिख रही है यहाँ पे 61, कि जो 61 है वही है हाईएस्ट इसमें से। तो 61 जो होगी वो मेरी मॉडल क्लास है। तो अगर मेरे पास मॉडल क्लास आ चुकी है तो दैट मीन सब कुछ निकालना, फाइंड करना बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, L इज द लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 60। क्लियर है। देन उसके बाद F1 की वैल्यू जो होती है, दिस इज द F1, जो वैल्यू आती है मॉडल क्लास की वो F1 होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास दैट इज 52। तो हमारे पास जो F0 आएगा वो क्या आएगा, उससे एक पिछली क्लास का। और F2 जो आएगा जो मॉडल क्लास है उससे एक्सीडिंग क्लास, दैट इज 38 जो है हमारा F2 आ गया है। ओके वैल्यू रहेगी हमारे पास H के निकालने के लिए। H हमारे पास क्या होता है, H इज दी हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है इसकी 80 माइनस लोअर लिमिट क्या है इसकी 60। तो हमारे पास कितनी आ गई H की वैल्यू 20। क्लियर है, यहाँ तक सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। हम वैल्यूज फिल करिए और अपना आंसर निकालिए। ओके डन गाइज। देखो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, तो L की जगह क्या फिल कर देंगे हम अपना 60, L की वैल्यू 60 प्लस F1 कितना है हमारे पास 61 माइनस F2 कितना है हमारे पास 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 61 माइनस F0 कितना है हमारे पास, F0 की वैल्यू 52 है माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 38 है। क्लियर है, इनटू H की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 आई है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। क्लियर है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूला था हमारे पास वैल्यू निकाल के फॉर्मूले के अंदर फिल करी है। क्लियर, अब आगे देखो 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना आएगा बताओ, 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9। क्लियर है, कितना आ गया हमारे पास 61 माइनस 52 विच इज इक्वल टू 9। नाउ 61 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 122। क्लियर है। देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एंड साइन माइनस, तो प्लस करेंगे इन दोनों को कितना आ जाएगा 8 एंड 2 10, 1 कैरी 5 एंड 3 8 एंड 1 9। क्लियर है, इंटू 20। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करी है, नथिंग एल्स। ओके तो वैल्यूज जो थी आप लोगों की हमने यहाँ से निकाली थी अपने टेबल से, जो टेबल हमें गिवन था। हमने खुद से ये टेबल नहीं बनाया, टेबल में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करी है, सिर्फ जो जो वैल्यूज गिवन थी उस वैल्यूज को यूज करके हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। ओके देन 60 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9/122 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गए 2, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 12, 12 में से 9 गए 3, ओके 3 इंटू 20। क्लियर है यहाँ तक। अब कितना आ जाएगा 60 प्लस, देखो कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दीजिए, मेरे को कटिंग इजी लगती है मैं कटिंग कर देती हूँ, आप लोगों को मल्टीप्लाई करके इजी रहेगा तो आप लोग, चलो मैं आप लोगों को इजी करवा देती हूँ इसको। नहीं कटिंग करते हम यहाँ पे, आप लोगों के तरीके से करते हैं। नीचे क्या आया था हमारे पास 0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड 3 इंटू 20। ओके पहले 9 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 180
क्लियर है, देन अपॉन 32। अब 32 और 180 को डिवाइड करा लीजिए, 180 डिवाइडेड बाय 32, देखो 180 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 आई थिंक इसको 3 से करेंगे, 6 से करते हैं इसको, 6 2 = 12, 6 3 = 18 प्लस 1 19, 5 पे जाएगा ये, 192 ज़्यादा आ गया हमारे पास, 5 पे करके देखते हैं इसको, 32 5 पे कितना जाएगा, तो 5 पे करेंगे, 5 2 = 10, 1 कैरी, 3 5 = 15 प्लस 1 16, ओके, तो 160 आ जाएगा। तो 5 पे करेंगे इसको, कितना आएगा 160, नीचे हमारे पास कितना बच जाएगा 20, ओके। अब पॉइंट लगाएंगे आगे, पॉइंट यहाँ पर 0, अब ये 6 पे जाएगा, ओके। देखो 32 × 6 हमारे पास कितना आया था, 6 2 = 12, 1 कैरी, 6 3 = 18 प्लस 1 119, 192, तो 6 पे करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 192, बच जाएगा हमारे पास 8। आगे आप लोगों को निकालना है तो निकाल सकते हो, वैसे 2 पॉइंट्स तक निकाल के आगे छोड़ दीजिए, कितना आएगा 60 प्लस 5.6, तो कितना आ जाएगा 65.6, क्लियर है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, मोड आ गया। क्या निकाला है हमने, मोड निकाला है, मोड निकाला हमने 65.6, क्लियर है। तो मॉडल क्लास हमने निकाल ली थी इसकी। मॉडल क्लास निकालने के बाद हमने क्या किया, F1 F0 एंड F2 की वैल्यू निकाली। वो वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने अपना फॉर्मूला लगाया मोड का, जो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। H इज दी क्लास साइज, ओके। ये हमने निकाला है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 80 थी, लोअर लिमिट 60 थी, दोनों को माइनस किया, 20 आंसर आया, ओके। तो ये जो हमने मॉडल निकाला, मोड निकाला, मोड कितना आया है 65.6, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।